that we would witness the Vidya Arang Sanskar Samaroh followed by the orientation program. And may I now request all of you to please stand up to feel a stronger connection to our nation as we listen to our national song, Vande Mataram, fostering a sense of belonging and community as Indians. बदलने में अब देर न हो।
तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। नादा है हम तो मालिक, क्यों दी हमें ये सजा, या है सभी के दिल में नफरत का जहर भरा। नादा है हम तो मालिक, क्यों दी हमें ये सजा, या है सभी के दिल में नफरत का जहर भरा। इन्हें फिर से याद दिला दे सबक वही प्यार का, बन जाए गुलशन फिर से कांटों भरी दुनिया। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह ये सुन ले। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। असत्य भाषण के पश्चात मनुष्य यह सोचकर दुखी होता है कि वह झूठ बोलकर भी सफल नहीं हो सका। असत्य भाषण से पूर्ण इसलिए व्याकुल रहता है कि वह दूसरों को ठगने का संकल्प करता है। वह इसलिए भी दुखी रहता है कि कोई उसके असत्य को जान न ले। इस प्रकार असत्य व्यवहार का अंत दुखदायी ही होता है। जिसका मन प्रकाश को बढ़ने के लिए प्रशिक्षित है,
वह आसक्ति की दासत्व का आत्मसमर्पण करता है। दासत्व से मुक्ति पाने में ही प्रसन्नता महसूस करता है। जो इंद्रिय सुख के अंधकार से स्वतंत्र होना चाहता है वह शुद्ध प्रकाश की आभा में चमकता है। यहाँ तक कि मरणशील जीवन में भी अमृत अभिमान अनुभूति करता है। पैदा करने वाली धरती हमारी माता है। दिन और रात्रि दोनों खिलावा है, जिनके साथ समस्त संसार खेल रहा है। जीवों के अच्छे और बुरे कर्म धर्मराज की हजूरी में खड़े हैं। अपने अपने किए कर्मानुसार कोई निकट और कोई दूर होता है। जिन्होंने प्रभु के नाम का स्मरण किया है वह कमाई सफल कर रहे हैं। उनके मुख उज्ज्वल हैं, उनके साथ और सृष्टि मुकर हुई है। हे ईश्वर, अभिसत्ता के स्वामी, जिसे चाहे सत्ता दे और जिसे चाहे सत्ता छीन ले, और जिसे चाहे प्रतिष्ठा दे और जिसे चाहे अप्रतिष्ठा दे, सर्व कल्याण तेरे हाथ में है। निसंदेह तू सर्व कर समर्थ है। ईशान विद्या न तमो न दानं न ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः तेन त्रिलोके मुनिभारूता मनुष्यरूपे मृगा सन्ति। अर्थात जो मनुष्य इस पृथ्वी पर आकर ज्ञान, बुद्धि, विद्या तथा दान नहीं करता, तप नहीं करता, वह मनुष्य इस धरती पर मृगा के रूप में रहते हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को विद्या ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। उस समय शिष्य ईसा के पास आकर बोले, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा काम है। ईसा ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसा नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वह स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है, और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। अब हम सब मिलकर मन ही मन विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर, मेरे दिल में शांति दे। हे ईश्वर, मेरे परिवार में शांति दे। हे ईश्वर, मेरे समाज में शांति दे। हे ईश्वर, मेरे देश में शांति दे। हे ईश्वर, पूरे विश्व में शांति दे और मुझे शांति का संवाहक बना। हम एक और भजन सुनेंगे, तुम्ही हो माता।
Father Verghese completed high school studies in his native place and joined Agra Archdiocese in 1976. After 11 years of training in Agra, Allahabad and Ranchi, he was ordained a priest on April 26, 1987 for Agra Archdiocese, a postgraduate with B.Ed and MSW. Father had been the principal and manager of schools for about 10 years. 10 years of experience as a director of Social Service Society of Agra Archdiocese. He was part of the Universal Solidarity Movement as a regional coordinator of Uttar Pradesh and Uttarakhand region for almost 10 years. From July 16, 2008, he was the director of Universal Solidarity Movement for 3 years. He has 30 years of experience of conducting seminars, orientations and trainings for youth, students, teachers, principals and parents in different states of India and abroad. Father Gulab is also involved in media activities. He has produced documentaries on institutions, schools, movements, persons and on the working children of indoor slums. He is the regional director of Uttar Pradesh, Uttarakhand and Rajasthan for dialogue and humanism. He is also the director of Interreligious Dialogue and the director of Social Work of Agra Archdiocese. His vision I would like to share: live and love with values for a peaceful, progressive and prosperous self, family, society, country and the world. His mission is enlighten, unite and liberate. His motto is transform self to transform others, and I strongly agree. His policy is all things are possible for those who search for alternatives. Once again, on behalf of everyone here, we extend a very warm welcome to our esteemed resource person, Father Verghese Punya, who will take over from now and conduct the seminar as our orientation program auditor. Father, over to you. Sister Rose, स्कूल के प्रिंसिपल, Miss Alina, and teacher coordinator, आदरणीय गुरुजनों, पूजनीय माता पिताओं, आप सभी को सादर प्रणाम। वेलकम टू विद्यारंभ समारोह। जैसे बच्चा पैदा हुआ, शायद उससे पहले माँ के गर्भ में बच्चा हुआ, ये समाचार सुनने के बाद शायद माता पिता तब से चिंतित है कि मेरे बच्चे को कहाँ पढ़ाना है, क्या बनाना है, क्या बनकर आगे बढ़ना चाहिए। बच्चे के बारे में चिंतित रहते हैं, होना भी चाहिए। और जैसे अभी स्कूल का एडमिशन लेने का टाइम आ गया, तो आप लोगों ने ग्रेटर नोएडा के इस इलाके के जितने भी स्कूल हैं, उन स्कूलों के बारे में पहले जानकारी की। उनमें से सेंट फ्रांसिस के बारे में भी जानकारी दी आपने, और आपने फाइनली तय किया कि मुझे मेरी बेटी और मेरे बेटे को सेंट फ्रांसिस में पढ़ाना। आपने फॉर्म भरा, इंटरव्यू वगैरह हो गया होगा। इसके बाद जिस दिन एडमिशन का लिस्ट बाहर आया, तो मैं समझता हूँ 95% लोग यहाँ एडमिशन लिया है, उनको ऑटोमेटिकली बिना कोई रिकमेंडेशन का एडमिशन मिला। सही बोला गलत? बढ़िया, एक बार ताली बजाएं इनके लिए। बहुत अच्छी बात है। जब आप स्कूल के बारे में पूछताछ किया, पता नहीं क्या सही मिला, क्या उत्तर गलत मिला, हमें मालूम नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ 2-3 बात विशेष बात आप पूछता होगा सबसे, क्या स्कूल में अनुशासन है या नहीं, डिसिप्लिन है या नहीं। एक सवाल हर माता पिता पूछता है। दूसरी बात आप पूछते होंगे कि स्कूल में ईमानदार लोग हैं या बेईमान लोग, ये भी एक चिंता की विषय होगी। तो कुछ ईमानदारी अभी इधर भी है। और तीसरा है, क्या बच्चों के साथ यहाँ के टीचर
अच्छी तरह मेहनत करते हैं या नहीं, ये भी विषय होता है आपको चिंता। और इन सभी बातों को सुनकर आप यहाँ आए और आज आप लोगों को 8:30 बजे से 11:30 बजे तक यहाँ स्टे करने के लिए बुलाया, ये समझाने के लिए आपस में मिलकर पहला दिन से ये अच्छी तरह घर करने के लिए कि स्कूल का मकसद क्या है, बच्चों के साथ हम क्या करना चाहिए मिलकर, और हमें देश के विकास के लिए क्या करना चाहिए, परिवार में बच्चे को किस तरह से परवरिश करना चाहिए, स्कूल का और परिवार का माता पिता का संबंध कैसे होना चाहिए, इन सभी बातों पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। और आपने जो चॉइस ये लिया उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। वेलकम टू सेंट फ्रांसिस स्कूल, ग्रेटर नोएडा, यूपी। ये स्कूल 2020 में यहाँ पर शुरू हुआ, 5 साल पहले। 2025 चल रहा है, क्लास 10 हो गया, ठीक है। और 2020 से ये शुरुआत हुआ है और ये सीबीएसई सिलेबस से चल रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड से अप्लीकेड है, 2024 में अप्लीकेड मिला। एंड आज की तारीख में लगभग 700 बच्चे और पढ़ाने के लिए 44 टीचर्स कार्यरत है। ये स्कूल एक पंजीकृत सोसाइटी के अंतर्गत काम करते हैं। उस सोसाइटी के नाम है सोसाइटी ऑफ द फ्रांसिस्कन ब्रदर्स, केराकुंड, दिल्ली। आज के तारीख में या शुरू से ये स्कूल के मैनेजर रहा ब्रदर जूलियस जॉन, आप यहाँ पर विराजमान है। और ब्रदर के बड़ा सपना था शायद कि स्कूल अच्छा खोलना चाहिए, जमीन खरीदा, स्कूल बनाए, करोड़ों रुपया यहाँ खर्च किया। मैं समझता हूँ ये जगह और ये इमारत यहाँ के लोगों के लिए इनकी सैन फ्रांसिस्कन मिशनरी सोसाइटी का संस्था द्वारा एक बड़ा तोहफा, ये कभी इधर से लेके नहीं जा सकते, ये जा सकते हैं, लेकिन ये जगह आपके लिए, इसके यहाँ के लोगों के लिए समर्पित है। तो जो मिशन आपने देखा, आपने मेहनत की, जो इन्वेस्टमेंट किया, उसके लिए हम उनके लिए भी ताली बजाएंगे। आज की तारीख में यहाँ का प्रिंसिपल है रेवरेंड सिस्टर रोज सारा जॉन, FSSH, करेक्ट? वेरी गुड। FSSH का मतलब क्या है? जैसे एक डॉक्टर अपना नाम लेके पीछे लिखते हैं MBBS, ठीक उसी प्रकार ये सिस्टर लोग लिखते हैं कि रोज तारा जॉन FSSH, और दूसरा कोई नाम आएगा रेवरेंड सिस्टर अलीना FSSH, ये सब नाम में बहुत आते हैं, ऐसा पीछे लिखते हैं। इसका फुल फॉर्म है फ्रांसिस्कन सिस्टर्स ऑफ सेक्रेड हार्ट, और ब्रदर जूलियस भी लिखेगा CMS का कॉन्ग्रीगेशन ऑफ मिशनरीज ऑफ सेंट फ्रांसिस। तो ये कोई डिग्री नहीं है, इनके धर्म समाज का नाम है। अब थोड़ा सा 2 मिनट लेके मैं आपको बताना चाहूँगा, ये फादर, सिस्टर, ब्रदर ये सब बुलाते हैं, इनका मतलब क्या है? सिंपल लैंग्वेज में इनको बताना चाहिए सन्यासी और सन्यास, सन्यास लिया हुआ, ये जिंदगी से सन्यास लेके माने वो आजीवन कुंवारा रहेगा, कुंवारी रहेंगे, शादी नहीं करेंगे, ना बीवी है ना बच्चा है। तो इसलिए नंबर 1 चीज आपको समझना चाहिए, इनके अंदर पैसे का कोई लालच नहीं। स्कूल फीस लेगा लेकिन इनको एक पैसा भी नहीं मिलेगा। सिस्टर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल साइन करके पैसा लेगा, वो जाएगा उनका संस्था में, इनको पैसा नहीं मिलता। इनको जीने के लिए जो रोटी, कपड़ा, मकान, बीमार हो गया तो मेडिकल एड, कहीं जाना तो चाहिए, इसके अलावा इनको बैंक बैलेंस नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए, उसको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इनका ना बीवी है ना बच्चा है। ये सिर्फ सेवा के लिए आए, जहाँ भी इनका अधिकारी बेचता है वहाँ जाके वो सेवा करते हैं। और ये फादर, सिस्टर, ब्रदर कैसे बनता है? एक ईसाई परिवार में जन्मा एक लड़का या लड़की 10 पास होने के बाद या 12 पास होने के बाद जब इनके दिल में या मन में इच्छा पैदा होता है कि मुझे सिस्टर बनना है, ब्रदर बनना है या फादर बनना है, तो वो अपने माता पिता के पास जाके बोलते हैं,
मुझे भेज दो, मुझे फादर सिस्टर ब्रदर जो भी बनना है। तो माता पिता उनको बुला के बड़ी प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं, बेटा बेटी ये जीवन बहुत कठिन, आप शादी नहीं करके अकेले जीना पड़ेगा और अकेला महसूस करेंगे, आपको कहीं भी ट्रांसफर करेगा, अनजान जगह पर आपको जाना पड़ेगा, आपको आपके माता पिता रिश्तेदार को छोड़कर हजारों किलोमीटर, कोसों किलोमीटर बाहर जाना पड़ेगा। ये सब ज़्यादातर केरल के हैं, करीब 3000 किलोमीटर दूर अभी इधर बैठे। आप लोगों के बच्चों की सेवा करने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए यहाँ पर है। इनका व्यक्तिगत कोई लालच नहीं है, हाँ संस्था के लिए चाहिए, संस्था इन्वेस्ट करते हैं तो इसलिए फीस लेना जरूरी, टीचरों को सैलरी अच्छा देना है तो फीस लेना जरूरी, लेकिन इनके बैंक बैलेंस में इनको रखने की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से करबद्ध निवेदन करूंगा, आज के बाद ये सेवाधारियों के पास आप आकर बातचीत करेंगे कि वो थोड़ा सा विनम्रता से बात करें, थोड़ा सा शांति के साथ बात करें। यहाँ गाली गलौज करने, गुंडाइजन करने, परेशान करने के लिए ना आइए। मैं ये नहीं बोलता ये गलती नहीं कर सकता, गलती आप भी कर सकते, मैं भी कर सकते, सब कर सकते, लेकिन इसका मतलब नहीं आप गुंडाइजन करें, गाली गलौज करें। आराम से आके बैठ के शांति से बातचीत करें, विनम्रता से बातचीत करें, परेशानियों को दूर करें, क्योंकि ये भी एक सेवा, पवित्र जीवन बिता के आप लोग को हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। मैं बहुत साल से इस कार्यक्रमों में चल रहा हूँ, अलग अलग स्कूल में मैंने देखा है एडमिशन मिलने तक पेरेंट्स का कैरेक्टर कुछ अलग है। एक बार एडमिशन मिल गया, इसके बाद वही पेरेंट्स का कैरेक्टर कुछ अलग हो जाता है। एडमिशन तक जब भी ब्रदर सिस्टर फादर को दिखता है, जहाँ भी हो वहाँ उनको बहुत विनम्रता से हाथ जोड़ते हैं, झुकते हैं, हो सके तो पैर में छू लेते हैं, बहुत इतनी बढ़िया कैरेक्टर दिखाते हैं, बस पूछो मत। लेकिन एक बार एडमिशन मिल गई, तब इसके बाद एक बार एडमिशन मिल गया, इसके बाद 56 इंच का सीना हो जाता है, सिर ऊपर हो जाता है, फेंकना शुरू हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है। तो ये एक बात कीजिए, हम बार बार ये पवित्र जगह को गंदा करना का ना करना चाहिए। ये स्कूल का एक फोटो है जो इनका लोगो है, उसमें लिखा है इन्फॉर्म फॉर ट्रांसफॉर्म। इनका 3 वर्ड है, नारा में इनका नारा है, फोटो है इन्फॉर्म माने जो अनजान है उनको समझाओ, जो अज्ञानी है उनको ज्ञान, जो अधिकार में है उनको प्रकाश दो और उनको इन्फॉर्म करो, नई नई बातों को इन्फॉर्म करो और उनको फॉर्मेशन करो, अच्छे इंसान बनने के लिए उनको आगे बढ़ाओ। और जब ज्ञान के साथ अच्छे इंसान बन जाते हैं, फिर हम सोचते हैं यहाँ से निकले हुए हर बच्चे खुद में परिवर्तन लाए, परिवार में परिवर्तन लाए, समाज में परिवर्तन लाए, देश में परिवर्तन लाए, हो सके विश्व में भी परिवर्तन लाए। ये सोच के साथ, इस मिशन के साथ, इस नारे के साथ हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय परंपरा विद्यालय शिक्षण संस्था मंदिर के समान माना जाता है। जहाँ भी विद्यालय है उस विद्यालय को विद्या मंदिर बोलते हैं। आज तक कोई हॉस्पिटल को मंदिर नहीं बोला, आज तक कोई फैक्ट्री को मंदिर नहीं बोला। जहाँ विद्या देते हैं उस जगह को विद्या मंदिर बोला जाता है, अन्यथा कोई विद्या मंदिर नहीं। यदि मंदिर का दर्जा विद्यालय को मिला है, इसका मतलब ये एक पवित्र जगह है। इसलिए कल से जब आप विद्यालय के फाटक से अंदर आएंगे, तब उस भावना के साथ, उस एटीट्यूड के साथ अंदर आए, जैसे हम एक मंदिर के अंदर जा रहे हैं, मस्जिद के अंदर जा रहे हैं, गुरुद्वारे के अंदर जा रहे हैं या एक गिरजाघर के अंदर जा रहे हैं। उस तरह पवित्रता के साथ, अच्छी भावना के साथ आप अंदर आने की कोशिश करें। इसकी पवित्रता को भंग करने का कोई कार्य आपसे नहीं होना चाहिए। हम कोशिश करते हैं आपके बच्चों के साथ कि
विद्यालय एक सशक्त साधन है जो एक बालक को प्रेम, स्वतंत्रता, ईमानदारी सिखाता है, जिसमें धर्म, प्राण, संस्कृति और जाति में भेदभाव नहीं है और एक शिक्षित समाज बनाने की शिक्षा देता है। 3 बातों को विशेष ध्यान दिया है। यहाँ आए सभी लोग प्रेम से रहे, स्वतंत्रता से रहे, गुलामी नहीं, ईमानदारी से रहे। ईमानदारी बहुत जरूरी है। आज की दुनिया ईमानदार दुनिया है या ज्यादा बेईमान दुनिया? क्या देखते हैं आप? बेईमानी ज्यादा है, ईमानदारी ज्यादा है? बेईमानी ज्यादा है। सब अपने दिल में बोलेगा बेईमान ज्यादा है। तो इस बेईमानी के युग में हमको ईमानदार बनना असंभव नहीं है, कठिन है बेईमानी, लेकिन असंभव नहीं है। हम कोशिश करते हैं हम अपने बच्चे को ईमानदार बच्चा, एक ईमानदार देश का नागरिक बनाए, जिसमें धर्म, प्रांत, संस्कृति और जाति का भेदभाव नहीं, कोई भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको समान। क्यों? हम सब परमेश्वर का पुत्र पुत्रियां हैं, एक ही परमेश्वर है। यदि 2 परमेश्वर होते स्वर्गलोक में जो रोज नहीं होता, आज तक नहीं हुआ। तो हमारे भगवान एक है, हम सब एक ही भगवान के पुत्र पुत्रियां हैं। कोई कारणवश हम अलग अलग धर्म में बंटे गए, जाति में बंट गए, और अमीर में बंट गए, गरीब में बंट गए, और मिडिल क्लास में बंट गए, लेकिन कोई भी तरह का लोग, आपको मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी स्कूल का एक छोटा क्लासरूम एक छोटा भारत है। कोई भी स्कूल का एक छोटा क्लासरूम छोटा भारत है। इसका मतलब क्या है कि उस क्लासरूम में हर धर्म के लोग, जाति के लोग, हर तबके के लोग रहता। तो हम किसी से भी भेदभाव के साथ, हमारे टीचर, प्रबंधकगण कोई भेदभाव के साथ पेश नहीं आते। और मैं माता पिताओं से भी आग्रह करूंगा कि आप बच्चों के दिमाग में इस तरह का भेदभाव न लाएं। कभी कभी मैंने सुना कि माता पिता बच्चों को बोलता है, तुम हिंदू हो, हिंदू से ही दोस्ती करो, तुम मुसलमान हो, मुसलमान से दोस्ती करो, तुम ईसाई हो, ईसाई से दोस्ती करो, तुम रिच है तो रिच लोगों से दोस्ती करो। इस तरह की बातें कभी कभी माता पिताओं के मुंह से निकलता है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, पैसे के नाम पर बच्चों को भी बांटने लगते हैं। ऐसा मत कीजिए। भगवान का नाम लेकर सबको बिना भेदभाव से समान कीजिए। हम ये भी कोशिश करते हैं बच्चे में इसी शक्ति का विकास करना कि वो हिंसा से दूर, जाति घृणा से दूर, धार्मिक घृणा से दूर, अन्याय से दूर, आत्मसम्मान से दूर। जब हिंसा के बारे में बोलते हैं, मैं तो केरल का हूँ, लगभग 50 साल पहले मैं केरल से यूपी आया और मैं यहाँ पर आते हुए देखा, यहाँ पर एक सभ्यता देखा जिसको बोलता है बंदूक की सभ्यता। यहाँ के लोगों के या तो रिवॉल्वर लेके चलते कुछ लोग, या डबल बैरल इधर टांग के चलते हैं, या हाथ में लेके चलते हैं, या घर में रखते कम से कम ये सोचते हैं यदि हमारे घर में एक बंदूक नहीं है, हमारा स्टैंडर्ड नहीं है, हमारी सुरक्षा नहीं है। गाँव में भी ऐसी हाल है, इधर के उधर तो लाइसेंसी गन नहीं होता, कट्ठा है, ये बिना लाइसेंस का हर एक घर में एक मिलेगा कम से कम। तो ये बंदूक की संस्कृति हिंसा को बढ़ावा देता है। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, आपके बच्चे जरूर आपसे एक खिलौना मांगता है, बंदूक नाम का खिलौना भी मांगता है, लेकिन आपसे मैं आग्रह करूंगा आज से आप अपने बच्चे को बंदूक नाम का कोई भी खिलौना ना दें। क्यों? यदि आपने बढ़िया से बढ़िया मशीन गन टाइप का बंदूक का खिलौना देता है तो बच्चे वो पैकेट खोलता है, बंदूक हाथ में लेते हैं और सबसे पहले किसके ऊपर निशाना लगाते हैं? बताइए ना, उनके सामने खड़े मम्मी पापा के ऊपर, और वो चलाते हैं। भगवान की शुक्र है उसके अंदर सही हुई नहीं, मैं वो बच्चों हाथ आप आ जाते। प्लीज माता पिता हो, आज से बच्चों को बंदूक के अलावा बाकी सब खिलौना दें, बंदूक ना दीजिए, क्योंकि बंदूक हिंसा को बढ़ावा देता है, ये बहुत गलत बात है। और अन्याय से दूर रहें, न्याय अन्याय ये बहुत जरूरी चीज होती है। तो अन्याय से दूर रहने की बात बोलते हैं। आजकल हम हाई कोर्ट के जज के बारे में बहुत सुर्खियों में है,
उनके घर से करोड़ों रुपया मिला, ये है वो है बनाना, तो बड़ी मुश्किल की बात है। किसके पास आप न्याय के लिए जाएंगे? मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आपके बच्चे मेरे ख्याल से दुनिया के सबसे कीमती और बढ़िया सीसीटीवी, आपका बच्चा दुनिया के सबसे कीमती और सबसे बढ़िया सीसीटीवी है, जो माता पिता घर में रहने वाले सभी लोगों के कार्यकलापों को पूरा खींच लेते हैं पूरा, और वो आगे स्कूल में भी बोले। यदि आप झगड़ा किया और पति पत्नी, वो स्कूल में आके बोलेगा मैं कल ना मेरा पापा मम्मी को दो दे और मम्मी ने दो गाली दे दी, तो ये मामला बहुत खराब बात होती है। तो ये अन्याय घर से शुरू ना हो। बच्चे हर तरह का अन्याय पकड़ लेते हैं, बच्चे ये भी जानकारी लेते हैं थोड़ा थोड़ा, जैसे जैसे बड़े हो जाएगा वो उनके पास ये भी जानकारी होगा कि मेरे माता पिता की आमदनी 1 नंबर का है या 2 नंबर का। मैंने क्या बोला? बच्चे को आहिस्ता मालूम पड़ेगा आपके उनके माता पिता की आमदनी 1 नंबर का है या 2 नंबर का है। जब बच्चे को मालूम पड़ता है 2 नंबर का आमदनी है, आप बच्चों को आप कोशिश करो 1 नंबर का बनने के लिए, मुश्किल है। इसलिए आज का ये दिन जब आपके बच्चे का शिक्षित होने का शुरुआत है, ये आपके जिंदगी में भी एक शुरुआत का दिन है अच्छे, ईमानदार, जिम्मेदार, वफादार माता पिता बनने का। आपके जीवन में भी परिवर्तन लाने का दिन, आपके जीवन में कुछ नई रूल्स रेगुलेशन बनाने का दिन है कि मेरे जीवन में बदलाव लाकर किसके खातिर? अपने बच्चों के खातिर, उनके उज्जवल भविष्य के खातिर, उनके अच्छे कैरेक्टर के खातिर मुझे भी कुछ त्याग करना पड़ेगा, मुझे भी गलत रास्ते से सही रास्ते पर आना पड़ेगा। एक नई जिंदगी शुरू करने के दिन है आज का दिन, और बच्चों के साथ हम भी एक साथ मिलकर, ये संस्था के साथ, ये स्कूल के साथ, तीनों मिलकर, बच्चे, माता पिता, स्कूल, सब लोग मिलकर एक अच्छी समाज की कल्पना करें, उसके लिए हम काम करें। आखिर मैंने कहा आत्मसम्मान से जी। आत्मसम्मान का मतलब क्या है? जो इंसान ईमानदारी, जिम्मेदारी, वफादारी का जिंदगी जीता है, वो चप्पल जिगर सेना थानकर सिर ऊपर उठाकर किसी के भी सामने आत्मसम्मान के साथ खड़े हो सकते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं बढ़िया बढ़िया कीमती कपड़ा पहनो आत्मसम्मान मिलेगा। कुछ लोग सोचता है कपड़ा काफी नहीं, उसके ऊपर बहुत बड़ा कीमती स्प्रे, वो इधर डाल दिया, इधर डाल दिया, उधर डाल दिया, सोचता है उस धन के साथ भी आत्मसम्मान मिलेगा। यहाँ बैठे कुछ हमारे स्त्रियां ये सोचते हैं कि कोई ब्यूटी पार्लर में जाके 2 घंटा बैठ के भगवान के लिए वो अच्छे चेहरा को विकृत करके लाएंगे तो भी आत्मसम्मान मिलेगा। पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। आत्मसम्मान इस तरह से नहीं मिलता, हमारी कैरेक्टर से मिलता है, हमारे उसूलों से मिलता है, हमारी एटीट्यूड, सच्चे एटीट्यूड से मिलता है। और बच्चे चाहते हैं मेरे माता पिता आत्मसम्मान से जीने वाला एक माता पिता बने। इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बच्चे के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करके समाज के ऐसी बातें का निर्माण करना जो समाज की उन्नति हेतु समाज को समर्पित हो। बच्चे हमारे देश के नमक का है, जो देश के नमक खाता है उनको नमक हलाल बनना चाहिए, नमक हराम बनना चाहिए, नमक हलाल। लेकिन हमारे देश के बहुत सारे युवक युवतियां यहाँ का नमक खाकर माने, यहाँ से पढ़कर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईटी बने, पता नहीं क्या क्या बने। इसके बाद जब वापस देश की सेवा करने का देने का समय होता है, वो बोलता है हम फ्लाइट लेंगे, विदेश जाएंगे, विदेश में काम करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, हो सके वहाँ का सिटीजनशिप लेंगे, इस तरह का सोच लेते हैं। हमें देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, एक पेट्रियोटिज्म और हमारे देश के लिए प्रेम, देश प्रेम को आगे बढ़ाना है। हम कोशिश करते हैं स्कूल में कि बच्चों को देश के लिए जीने के लिए बताएं। छोटी छोटी कहानियां बच्चों को समझाना चाहिए, जैसे APJ अब्दुल कलाम, उनको विश्व के सभी देश इन्वाइट किया,
आप आइए हमारे देश में काम करें। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या बोला, मैं भारत का हूँ, मैं सबसे पहले भारत का विकास करना चाहता हूँ, भारत मुझे दाल रोटी का पैसा देता है, काफी है, क्योंकि मैं काली हाथ आया, मुझे काली हाथ जाना है, किसी को कुछ बताओ के नहीं जाना। तो उन्होंने कभी भी कोई भी देश जाने के लिए काम किया, वो देश में रहा, देश की उन्नति की साइंस में, और आगे बढ़कर वो काम करते करते बच्चों को क्लास लेते समय वही गिरा, खत्म हो गया। इतने बढ़िया इंसान था, हमारे देश का प्रेसिडेंट भी बने। और ऐसे लोगों की कहानियां बच्चों को बताकर बच्चे के अंदर देश प्रेम की जो किरण है, आग है, उसको जलाना चाहिए और देश प्रेमी बनाने के लिए आपको कोशिश करना चाहिए। थोड़ा आगे बढ़कर आप बताना चाहूंगा कि आप अपने बच्चे को यहाँ पर साक्षर बनने के लिए लाया या शिक्षित बनने के लिए, तो थोड़ा इसके बारे में कि साक्षर बनने में, शिक्षित बनने में क्या अंतर है, उसको समझाना चाहूंगा। लिटरेसी और एजुकेशन, साक्षर बनने का मतलब क्या है? यदि आप हिंदी लिखना पढ़ना जानते हैं, हिंदी में साक्षर है। इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं तो इंग्लिश में साक्षर है। गणित लिखना पढ़ना जानते हैं तो गणित में साक्षर है। यदि आप कंप्यूटर ऑपरेट करना चाहते हैं तो कंप्यूटर में साक्षर है। मान लो किसी के पास कोई भी यूनिवर्सिटी का सबसे बढ़िया डिग्री, बड़ा डिग्री पीएचडी का होता है, तो डिग्री का सर्टिफिकेट, आपसे मेरे सवाल है, जिसके पास पीएचडी का सर्टिफिकेट है उनको हम क्या बोलेंगे, साक्षर व्यक्ति या शिक्षित व्यक्ति? साक्षर। और कोई कितने लोग बोलेंगे वो शिक्षित है? यस, कुछ आते बोलते कि शिक्षित है और कुछ लोग बोलते साक्षर। मैं आपको बताना चाहूंगा, दुनिया में आज तक कोई भी यूनिवर्सिटी किसी को भी शिक्षित होने का एक सर्टिफिकेट नहीं दी। जो भी सर्टिफिकेट हमारे पास है वो सब साक्षरता का सर्टिफिकेट। तो पीएचडी का सर्टिफिकेट का मतलब क्या है? यदि मेरे पास पीएचडी का सर्टिफिकेट है तो मेरा साक्षरता का स्तर पीएचडी के बराबर। क्या बोला मैंने? मेरे साक्षरता का स्तर पीएचडी के बराबर या एमए एमएससी के बराबर, बीए बीएससी के बराबर, +2 के बराबर या क्लास 10 के बराबर। इसका मतलब ये साक्षरता का मतलब। शिक्षित होने का मतलब क्या है? शिक्षित होने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। शिक्षित होने के सिवा सर्चिंग फॉर द ट्रूथ, जो सत्य को खोजता है उसके जीवन में शिक्षित होना शुरू होता है। जो सत्य को खोजता है उसके जीवन में चिंतित होना शुरू होता है। तो मैं माता पिताओं से पूछना चाहूंगा कि आप में से जो इधर बैठे माता पिता मेरे सामने, आप सत्य को खोजने वाला माता पिता है या झूठ और अफवाह में विश्वास करने वाला माता पिता? कैसे होगा? सत्य बहुत बोले सही, लेकिन आपने सत्य को बोला, मैं आंख मूंद कर विश्वास नहीं करूंगा, मैं भी थोड़ा एक टेस्ट लूंगा, 3 सवाल करूंगा, तो 3 सवाल का उत्तर आप सही मिला तो मैं समझूंगा आप जो बोल रहे सही है। पहला सवाल, हमारे देश के राष्ट्र गीत का नाम क्या? देश का राष्ट्र गीत नाम, शुरुआत में कुछ हुआ ले लो, वंदे मातरम, वेरी गुड। हमारे देश का राष्ट्रगान क्या है? बहुत बड़ी बात सर, ठीक है। अब तीसरा सवाल आप बोलेंगे, हाथ ऊपर उठा के बोलना, जो भी बोलना चाहे बोलिए, लेकिन हाथ ऊपर उठा के बोलना, मुझे मैं देखना चाहता हूँ। हमारे देश का राष्ट्रभाषा क्या है? हाथ उठा क्या है? हिंदी। ओके, वेट, हाँ, हाथ नहीं, बहुत सारे लोग हाथ नहीं उठाए, उनमें से कोई दूसरा उत्तर देना चाहे बता सकते। दूसरा क्या है? संस्कृत। तीसरा उत्तर, ये बोल रहे कोई राष्ट्रभाषा नहीं। मेरा सवाल एक, उत्तर 3, 14 उत्तर किसी के पास? 14 उत्तर। और कोई उत्तर है? वो हिंदी का लिपि है, हिंदी बोला आपने, हिंदी का लिपि है। ओके, एक सवाल का 3 उत्तर
सी सही है कौन सी गलत है, मेजोरिटी से नहीं चलेगा, बढ़िया से सत्यापन करना है। तो मेरी बात सुनिए, अगला सवाल इसको सत्यापन करना है कि मतलब इसका सही उत्तर हमारे देश के कौन सी किताब में मिलेगा। किताब का नाम है संविधान। पहले मुझे संविधान के नाम, जब आप संविधान का नाम लिया मुझे और सवाल करने का मन है। आज तक मैंने अभी तक इस क्षण तक मैं ये नहीं बोलता कि आपने संविधान नाम का किताब हाथ में लिया, बोला, पढ़ा, ये मेरा सवाल नहीं। मेरा सिंपल सवाल है, यदि आप भारत के संविधान नाम का किताब को कहीं पिक्चर में नहीं देखा, नहीं फिल्म में नहीं देखा, नहीं कोई इसका फोटो देखा, नहीं, यदि सही किताब को कहीं रखा हुआ आंखों से देखा है, ईमानदारी से हाथ उठाइए। भारत के संविधान नाम का किताब को आपने आंखों से कहीं रखा हुआ देखा है तो हाथ उठाइए। एक भी हाथ नहीं। आपके स्कूल में है तो ठीक है, मैं 2-3 सवाल और पूछूंगा समझने के लिए। बहुत दुख की बात है कि हाथ नहीं निकला। ओके फाइन। यहाँ जितने हिंदू बैठे हैं, क्या आपके घर में भगवत गीता, रामायण, महाभारत जैसे कोई धार्मिक किताब है या नहीं? हाथ उठा के बताइए। बहुत बढ़िया, हाथ नीचे। या कोई मुसलमान है तो आपके घर में कुरान है तो हाथ उठा के बताइए। यस, वेरी गुड। यदि कोई क्रिश्चियन इधर है, आपके घर में बाइबल है तो हाथ उठा के बताइए कि आप लोग क्रिश्चियन नहीं है। ये भी क्रिश्चियन नहीं है। ओके ओके, बढ़िया। तो यदि कोई सिख धर्म का है, गुरु ग्रंथ साहब आपके घर में है तो हाथ उठा के कोई, यस, बहुत बढ़िया। इसके मतलब हमारे देश में देशवासी कोई नहीं है। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है या अलग अलग धर्म के धर्मावलंबी है, सबका घर में अपने अपने धर्म के धर्म ग्रंथ है। लेकिन देश का धर्म ग्रंथ क्या है? संविधान। तो देखा भी नहीं। तो इसलिए बात तो बड़ी दुखी है, लेकिन मुझे आज एक बड़ा अच्छा मौका मिला है कि इस इलाके के लोगों को जिंदगी में पहली बार भारत का संविधान नाम का किताब दिखाने का जो सौभाग्य मुझे मिला है, ये देख के अच्छा लगा। तो जोर से ताली बजाइए, जोर से। आज के बाद आप कभी किसी को मत बोलना आपने देखा है। सर लाइब्रेरी में तो होता है, आपने देखा? तो मैंने बोला कहीं देखा तो हाथ उठाओ, आप हाथ नहीं उठाए। ओके, कहीं भी देखा हो मैंने बोला, ठीक है, ओके भाई। तो ये भाइयों बहनों, ये देश का धर्म ग्रंथ, आपके धर्म ग्रंथ के साथ साथ रखने वाला पवित्र ग्रंथ है संविधान। ये ज्यादा कॉस्टली नहीं, इसका दाम 200 से 300 रुपये लगता है। आप इतना गरीब भी नहीं, मुझे लगता है आपके चेहरा देख के कोई इतना गरीब नहीं। 200-300 रुपये आराम से आप खर्च कर सकते हैं। यदि आप देश प्रेमी हैं, अभी से, अब तक नहीं था, पता नहीं है, अभी से देश प्रेमी बनना चाहे, आप में से कितने लोग सोचेंगे 200-300 रुपये खर्च करके हम ये किताब खरीद के घर पर रखेंगे? हाथ उठा के मुझे बोलो, ठीक है? कुछ लोग अभी कुछ लोग हाथ से उठा लेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, कुछ काफी लोग हाथ उठाए, तालियां एक बार। तो मेरे ख्याल से आज मैं आगरा से मेरा दूर करना आया, कम से कम एक पूरा दिन यहाँ पर कम कर रहे हैं, इसका पैसा वसूल हो गया। कम से कम यहाँ के लोगों को, हमारे देशवासियों को, हमारे देश के धर्म ग्रंथ के बारे में बोलकर आपको ये खुद खरीद के घर में रखने का, इच्छा प्रकट करने का, इच्छा पैदा करने का काम मुझे मिला, बहुत खुशी की बात। तो मेरा सवाल था कि हमारे देश का राष्ट्रभाषा क्या है? इसका उत्तर इसमें जो नियम लिखा है, अंग्रेजी में बोलते हैं आर्टिकल, हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद। नंबर याद कीजिए, आपकी बात देखिए ना, 343 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 343, 343।
ये इसका जो नंबर है उसको ताकि आप पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि ये कब बना, संविधान कब बना हमारे देश के लिए 1950 कब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से ये लागू हुआ। और इसमें 340 में ये लिखा है कि 1950 से 15 साल तक इसमें कोई सुधार नहीं ला सकते, कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। माने 15 साल माने 50 + 15 1965 के बाद अभी 2025 हो गया, तब अब तक जो भी सरकार ने वो चाहे नियम के अनुसार इसमें परिवर्तन ला सकते थे, लेकिन आज तक कोई इसमें परिवर्तन नहीं लाए। और इसमें ये लिखा है जो 28-29 स्टेट्स के बीच में और यूनियन टेरिटरी के बीच में यदि आपको वार्तालाप करना है 2 भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें लिखा है एक इंग्लिश, एक दूसरा हिंदी, इसकी लिपि होना चाहिए देवनागरी। तो आज तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं लाया। इसका मतलब क्या हुआ? सही उत्तर क्या है? हमारे देश में आज तक कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, संविधान बोल रहा हूँ। तो मुझे कुछ समझने की बात बताई। यहाँ बैठे अधिकांश माता पिता हाथ उठा के हिम्मत से बोला हिंदी राष्ट्रभाषा। इसके मतलब मेरे सामने बैठे अधिकांश माता पिता सत्य को पूछता ही। आप झूठ और अफवाह में ज्यादा विश्वास करते हैं, सत्यापन नहीं करते और झूठ को और नमक लगा के, मिर्च लगा के और बड़ा चढ़ा के आप लोग बोलते रहते हैं। प्लीज माता पिता हो, इसी का लाभ होता है। हमारे देश के राजनेताओं ने बहुत फायदा होता है। झूठ के ऊपर झूठ, अफवाह के ऊपर अफवाह, जुमले के ऊपर जुमला बोल के लोगों को डुबाते और हम इस पर विश्वास करते हैं। हम सत्यापन नहीं करते। मैंने बोला शिक्षित होना है, शिक्षित होने का शुरुआत सत्य को खोजेगा तब शुरुआत। जो सत्य को नहीं खोजता वो शिक्षित नहीं हो सकता। जब आप सत्य को खोजता आपको क्या समझ में आता है? आपको समझ में आता है क्या सही क्या गलत। आपको आज यहाँ बुलाया गया कितने बजे? 8:30 बजे। कुछ लोग समय पर, बहुत सारे लोग लेट आए। क्या फायदा होगा? आपको सही और गलत समझ गया, आपको 8:30 बजे पहुंचना है, लेकिन चलता है हम नहीं, हम समय पे नहीं आएगा। जिस अनुशासन के लिए आपने एडमिशन लिया, माता पिता खुद अनुशासनहीन बने। तो इसलिए माता पिता हो, आपको सही को सही गलत समझकर क्या करना चाहिए? सही को चुनना चाहिए। तीसरा नंबर है कैपेसिटी टू चूज द राइट। तीसरा कैपेसिटी, सही और गलत को समझने के बाद कुछ लोग सही को नहीं चुनते। हमको सही को चुनना है, लोगों के अंदर उसकी कैपेसिटी नहीं है और कुछ भी चलता है। कोई उसूल नहीं, कोई रूल नहीं, कोई नियम नहीं, जैसे चाहे वैसे जिएगा, इस तरह का सोच वाला बहुत है। तो वी नीड टू चूज द राइट। सिर्फ चूज करने का दिए, उसको जीवित करके दिखाना। यदि 8:30 बजे बुलाया, 8:30 बजे के पहले आपको यहाँ पर पहुँचना, इसका मतलब उसको जीवित करके दिखाना। बहुत कम लोग किए। मैंने यहाँ टू लिव द सत्य को लिए जीना असंभव नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल है। क्या बोला मैंने? सत्य के लिए जीना, सत्य के रास्ते पर चलना असंभव है, असंभव नहीं है, लेकिन मुश्किल है। मुश्किल है इसका मतलब ये नहीं कि हमको उस रास्ते को अपनाना नहीं चाहिए। हमारे देश में बहुत सारे लोग सत्य के लिए जिया, सत्य के लिए मरा और अमर हो गया। गांधी जी सत्य की पुजारी माना जाता है। उनका आखिर में क्या बोले? तो सत्य के लिए जीने वालों को 3 चीज देता है समाज। एक उनको गाली देता है, एक पत्थर मारता है, एक गोली देता है। हमको डरना नहीं। देखो गांधी जी अमर हो गया, जब तक दुनिया रहेगा गांधी जी का नाम चलता रहेगा। एक यंग पीपुल भी है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, 23 साल की उम्र में
कौन सी सत्यता आपके लिए? उनके लिए आज़ादी सत्यता, गुलामी गलत। उन्होंने आज़ादी को सुना और उस आज़ादी के लिए जानबूझकर उन्होंने बम डालकर उनको पकड़ा गया। उनको मालूम थे पकड़ा जाएगा, फांसी मिलेगा, लेकिन वो फांसी उनके लिए सही था। और वो 23 साल की उम्र में कितने लोग भगत सिंह नाम का पिक्चर देखा है? भगत सिंह नाम का पिक्चर नहीं देखा तो आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, प्लीज देखिए, बहुत बढ़िया, देश प्रेम के लिए बहुत बढ़िया है ना पिक्चर है, उसको देखिए। और उन लोगों को जब फांसी में लटकाने के लिए ले जा रहे थे, वो सिर नीचे करके रो रो कर नहीं गया, चपन जी का सीना सिर ऊपर और गाने गाते हुए, इंकलाब जिंदाबाद बोलते हुए बड़ी खुशी से जा रहे, किसके लिए? मरने के लिए। और इसलिए कि वो सत्य के लिए मरा। जब तक दुनिया रहेगा भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जिंदा रहेगा। तो प्रिय माता पिता हो, कोई नहीं पूछते आप कितने साल तक जिया, ये पूछता है आपका जीने का मकसद क्या था, मरने का मकसद क्या है। यदि आप कोई मतलब के लिए नहीं जिया, कोई सत्य के लिए नहीं जिया, जैसे कुत्ता बिल्ली मर जाता है, सड़ जाता है और दफना जाता है या उनको जला देते हैं, हम भी मरेंगे, 2-4 दिन कोई याद करेगा, बाद में हम हमें सब भूल जाएंगे। लेकिन यदि हम सत्य के लिए मरेगा तो हम जीवन जब तक दुनिया रहेगा तब तक अमर रहेगा। हमको तैयार रहना चाहिए सत्य के लिए, जरूरत पड़े अपने जीवन की कुर्बानी दी। 5वां नाम है, उसके जाने के पहले ये स्ट्रेंथ मैंने लिखा। एक इंसान को सत्य के लिए जीने के लिए ताकत की जरूरत है। 3 तरह की ताकत। नंबर 1 शारीरिक ताकत। शारीरिक ताकत माने यदि कोई मुझसे मारपीट करने अभी आए, शायद मैं अकेला कोई आया उसको निपटा सकता। यदि 4-5 आया मुझे पीटने के लिए तो मैं पिटता हूं। लेकिन यदि मैं कराटे सीखा, कराटे में मैं ब्लैक बेल्ट हूं, 4-5 आए आने दो तो मैं निपटा हूं, क्योंकि मैंने शारीरिक रूप से अपने आप को तैयार किया। ठीक उसी प्रकार हमको शारीरिक ताकत बना कर रखें। नंबर 2 मन की ताकत। हमको मन को कभी हारना नहीं। जो इंसान मन को हारता है जिंदगी में कभी आगे जा नहीं सकता। इसलिए आप खुद मन को ना हारे और अपने बच्चों को भी सिखाए मन को कभी हारना नहीं। गांधी जी ने क्या बोला हारने के लिए? गांधी जी ने कहा फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। यदि 100 सीढ़ी चाहिए हमको सक्सेस तक पहुंचने के लिए, उसके बीच में कुछ सीढ़ियां फेलियर का भी, चिंता होने की जरूरत नहीं। फेलियर होना कोई पाप नहीं है, कोई गलत नहीं है, लेकिन हमको मन को हारना नहीं। मैं आपसे पूछना चाहूँ, ये जो बल्ब चल रहा है इसके आविष्कार किसने किया? थॉमस एडिसन। क्या उन्होंने एक पहली बार एक्सपेरिमेंट किया, बल्ब बना? कितने बार किया वो? 9,990। हाँ, ये बोल रहे 9,999 पता नहीं कितना था, 10,000 भी समझो। मान लो 100 बार भी समझो। हम लोग क्या करते हैं? एक बार कोशिश की, 2 बार कोशिश की, 3 बार कोशिश की, चौथी। लेकिन थॉमस एडिसन हजारों बार, सैकड़ों बार कोशिश की, जब भी फेल हुआ अपना डायरी लिया, उसमें लिखा ये फॉर्मूला से बल्ब नहीं बन सकता। और उनका नारा ये था, ट्राई 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 टिल यू सक्सीड। जब तक जीत हासिल नहीं होगा तब तक जितने भी हारो कोई बात नहीं, मैं हारूंगा नहीं, आगे बढ़े। ठीक उसी प्रकार हम लोगों को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, बच्चों ट्राई करो, ट्राई 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 टिल सक्सीड। मन को कभी हारना नहीं। जो मन को हारता है खुदकुशी करता है, जो मन को हारता है जिंदगी में बर्बाद होता है, जो मन को हारता है दारू और हर तरह का ड्रग्स लेता है। प्लीज माता पिताओं, आप अपने बच्चे को जिंदा रखना है, रफ एंड टफ बनाना है, तो हमें बच्चे का मन की ताकत को हर तरीके से बनाना चाहिए। और तीसरा आध्यात्मिक ताकत। शारीरिक ताकत, मन की ताकत और आध्यात्मिक ताकत। आप सब कोई न कोई भगवान के नाम पर विश्वास करो, उनका संग में रहो, उनसे प्रार्थना करो, उनके संगति में रहो और भजन प्रार्थना के साथ, उपवास प्रार्थना के साथ हम
अपने को मजबूत रखे और आध्यात्मिक बने, और सिर्फ क्या बोलते हैं धार्मिक बनना खतरनाक है। आध्यात्मिक बनना सही है। धार्मिक और आध्यात्मिकता में क्या फर्क है? धार्मिकता का मतलब क्या है? पूजा पद्धति, शादी ऐसा करना चाहिए, नाम संस्कार ऐसा होना चाहिए, पर्यटन ऐसा होना चाहिए। इसको बोलते हैं पूजन विधि। पूजन विधि में नहीं, पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड, व्यक्तिगत संबंध ईश्वर के साथ, वो आध्यात्मिकता होता है। मूल्यों पर आधारित होता है, सत्य होता है, प्रेम होता है, क्षमा होता है, जो भी अच्छी जो समानता होता है, स्वतंत्रता होता है, भाईचारा होता है, ये सब आध्यात्मिकता होता है। नंबर 5, even if one has to sacrifice one's life for the truth, सत्य के लिए यदि मुझे मेरा जीवन कुर्बानी देना पड़े, मुझे उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो ये 5 बात को आपको बनाए रखना पड़ेगा। नंबर 1, सत्य को खोजना। नंबर 2, सही और गलत को समझना। नंबर 3, सही को चुनना। नंबर 4, सही को जीना। नंबर 5, सही सत्य के लिए यदि कुर्बानी देना पड़े तैयार रहना। ये 5 बातों को जो जीवन में लागू करने के लिए तैयार है, उस इंसान को शिक्षित इंसान कहा जाता है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप अपने बच्चे को पहला दिन डाला, आप अपना बच्चा शिक्षित होना चाहिए या साक्षर होना चाहिए? शिक्षित नहीं, दोनों होना चाहिए। साक्षर भी होना है, शिक्षित भी होना। साक्षर होने के लिए टाइम चाहिए। यदि 10th का सर्टिफिकेट, बोर्ड परीक्षा देकर सर्टिफिकेट चाहिए, 3 साल प्लस 10 साल 13 साल पड़ेगा, तब जाके वो सर्टिफिकेट मिलेगा। शिक्षित शुरू से हो सकता है। अनपढ़ अंगूठा छाप आदमी भी शिक्षित हो सकता है। वो सत्य को खोज सकता है, सही और गलत को समझ सकते हैं, सही को चुन सकते हैं, सही को जी सकते हैं, सही के लिए कुर्बानी दे सकता है। समझ में आ गई? तो ये पॉसिबल है कि अनपढ़ अंगूठा छाप भी शिक्षित इंसान बन सकता है, और कोई PhD का जो सर्टिफिकेट डायरेक्ट अनपढ़ हो सकता, मतलब अशिक्षित हो सकता है। ये बात आपको समझना चाहिए। तो आपको आज से अपने बच्चे को साक्षर होने के साथ साथ शिक्षित करना जरूरी है। अब शिक्षित कैसे होगा? शिक्षित होने के लिए मैंने बोला टाइम नहीं चाहिए। कहने का मतलब है, यदि मुझे 24 घंटा सांस लेना है और सांस छोड़ना है, क्या मैंने दैनिक टाइम टेबल में उसके लिए स्पेशल टाइम रखा है? नहीं। बिना कोई टाइम टेबल का हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार आपको देखकर, स्कूल के गुरुजनों को देखकर, समाज को देखकर, सोशल मीडिया को देखकर एक बच्चा शिक्षित होता है। वो उनमें से बहुत कुछ ले लेता है। इसलिए हमको परिवार का माहौल, स्कूल का माहौल, समाज का माहौल सब बढ़िया से रखना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने कमल का फूल देखा होगा, है ना? ये कमल कहाँ पर पैदा होता है? अच्छी मिट्टी में या गंदगी में? हाँ, इसको बोलते हैं कीचड़ का फूल। कमल का दूसरा नाम है कीचड़ का फूल। तो ये फूल कीचड़ में पैदा होता है, और हमको आगे बढ़ने के लिए कीचड़ से पानी और खाद लेता है, और जब फूल देने का टाइम आता है, वो कीचड़ से कम 1.5 फुट 2 फुट ऊपर उठकर एक कमल का बढ़िया फूल देता है और सबको आकर्षित करता है। ठीक उसी प्रकार हमको एक बढ़िया माहौल जीने के लिए आज तक नहीं मिला, आज भी नहीं है, कल भी नहीं मिलेगा। लेकिन हमको ये किचन के ऊपर को याद रखना। हमको इस पाप रूपी समाज में रहकर, गंदगी रूपी समाज में रहकर जो जिंदगी के लिए चाहिए उसमें से ले लो, और जब हम वापस देने का नंबर आता है, अच्छे दिन जैसे कमल का फूल ऊपर उठकर अच्छा सुंदर फूल देता है, वैसे हमको भी अपने बच्चे को इस कीचड़ रूपी दुनिया में, समाज में रहकर एक अच्छा इंसान बनाने के लिए सिखाना है। आपको भी इसके लिए हमारा सहयोग चाहिए, आपको हमारा सहयोग चाहिए, हमें आपका सहयोग चाहिए। हम मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ेंगे। शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता। शिक्षा के बारे में मैंने बताया। संस्कृति, ये तीनों चीज बाजार से खरीदने को नहीं मिलती। शिक्षा समझ में आ गया आपको? संस्कृति, संस्कार,
मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आपका बच्चा छोटे नहीं थोड़ा बड़ा हो या आजकल के क्या माहौल, लोग घर से निकल के बाहर जाते हैं और बाहर से निकल कर घर आते हैं, क्या बोलकर जाते हैं, क्या बोलकर आते हैं? आप लोग बोलिए, आजकल का जो चल रहे हैं वो क्या बोलकर जाते हैं और क्या बोलकर आते हैं? कोई बताए? हाँ, बाय मम्मी, बाय पापा, हाय मम्मी, हाय पापा है, ये टाटा मम्मी, टाटा पापा। मैं यहाँ बैठे सभी माताओं से पूछना चाहूँगा, जब आप आपके मायका जाते हैं, यदि आपका माता पिता घर पे है तो जैसे ही आप घर पहुँचेंगे आप क्या करेंगे? हाय मम्मी ऐसे बोलता है, क्या करते हैं आप? बोलिए। हाँ, आप अंदर जाके या बाहर मम्मी लग के आया, मम्मी के पैर छूकर, पापा के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। सही बोला गलत बोला? ये तो हमारे संस्कृति है, लेकिन हम इसमें इसको टाटा बाय बाय हाय बाय में बदल दिया। मैं आपको बताना, क्योंकि स्कूल में भी अब ऐसा नहीं हो ना, बैठ सुना नहीं होता है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये बोलना। अभी मेरी बात सुनो, अभी पूरा सुनो। हाँ। मैं आपसे बताना चाहूँगा, आज आपने देखा होगा, हमने करवाया नहीं करवाया? आशीर्वाद है, यहाँ पर भी आशीर्वाद है। मैं आपसे बोलना चाहूँगा, हर एक घर में कोई भी धर्मावलंबी हो, एक प्रार्थना का छोटा सा है या नहीं है? तो कल से आप अपने बच्चे को तैयार करें, नहलाए, कपड़ा पहनाए, बैग तैयार करो, उनका लंच बॉक्स रखो और बैग तैयार करो और उनका नाश्ता भी खिलाओ। जाने के पहले घर में जितने भी लोग हैं उस समय, वो सब मिलकर उस प्रार्थना स्थल में ले जाओ। 2-3 मिनट का या 5 मिनट का छोटा सा प्रार्थना या पूजा जो भी करना चाहे आप उस समय करें। और घर से निकलने के पहले बच्चे को बोलो कि जितने भी बड़े लोग हैं सबका पैर छूकर आशीर्वाद लो। जाते जाते बच्चों को ये भी बोलना, बेटा बेटी स्कूल पहुंचेगा आपको गुरुजन मिलेंगे, सिर्फ आपका क्लास टीचर नहीं, दूसरा भी टीचर लोग मिलेंगे, उनका सबका पैर छूकर आप आशीष लेना। आप शुरू कीजिए, हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा, विशेष करके बहू लोग और उनके पति, उनके माता पिता है, आपके लिए सास और ससुर है, आप बच्चों के सामने आप अपने सास और ससुर का, पापा और मम्मी का पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। आप लोग ये करते नहीं? सर बहू ने बेटे भी लेना चाहिए, करना चाहिए। मैं बोल दिया ना, बहू पे भी नहीं, बेटे को भी बोला, बेटे के लिए भी बोला। हाँ, दोनों करना चाहिए। मैंने इसलिए बोला सास और ससुर और माता पिता बोला, बेटे के लिए माता पिता है ना, उनका पैर छूकर आशीर्वाद। ये बच्चा देखना चाहिए, फिर बच्चे को कभी सिखाने की जरूरत नहीं, आपको देखे ही सीखेगा, पैर छूना अनिवार्य। और मैं आपको ये एक और बात बताना चाहूँगा, जो इंसान जितना ज़्यादा छूटता है उतना ज़्यादा उनको आशीष मिलता है। जो इंसान जितना ज़्यादा छूटता है उतना ज़्यादा उनको आशीष मिलता है। तो प्लीज़ माता पिता हो, कल से हमारी की आज जो अच्छी संस्कृति है उसको बनाए रखने के लिए कोशिश करें। बहुत सभ्यता, एक सभ्यता मैंने बोला बंदूक की सभ्यता, 2 सभ्यता के बारे में और बताना चाहूँगा। दूसरा सभ्यता है गाली की सभ्यता। क्या सभ्यता है? गाली देने का सभ्यता। मैंने विशेष करके नॉर्थ इंडिया में देखा है, इधर के लोग या मिक्स्ड ग्रुप है नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में तो थोड़ा फर्क होगा, लेकिन यहाँ पूरा यूपी वाला है, पूरा एमपी वाला है, पूरा अपने अपने देश का है, तो यहाँ विशेष करके यूपी वालों को मैंने देखा है बात करना शुरू एक गाली से। एक गाली पहले देगा, उसके बाद बात करना शुरू, इसके बाद थोड़ा आधा बात करना, बीच में एक और गाली है, बाद में पूरी बात, फिर आखिरी में एक और गाली। 2-3 गाली जब तक एक सेंटेंस में नहीं लगाएगा, यहाँ के लोग समझते हैं मेरी बात में कोई दम नहीं। ऐसा मत कीजिए, ये गाली की सभ्यता बंद करो। क्यों? आपके बच्चे आपसे सुनकर यहाँ बैठे जेंट्स ज़्यादा गाली देते हैं और लेडीज गाली देते हैं, लेकिन थोड़ा कम है, थोड़ा कम देते हैं, जेंट्स ज़्यादा देते हैं। इसलिए दोनों से जो है गाली की सभ्यता बंद करो। यदि आप गाली दे के बात करेंगे, पूरा के क्या करते हैं, टीचर से बात करने की शुरुआत करते हैं गाली से।
टीचर को गाली देके शुरू करते, किसी से भी बात करते हैं गाली देके शुरू करते। क्यों करते? पापा बोलते, मम्मी बोलते हैं, मैं क्यों ना बोलूं? प्लीज, मैंने बोला आज आपके जीवन में भी एक परिवर्तन का दिन है। आपको भी परिवर्तन करना है अपनी जिंदगी में, कुछ अपने बच्चों के खातिर। तो एक गाली की सभ्यता प्लीज मत करो। तीसरी सभ्यता वस्त्र धारण का सभ्यता है। बुरा ना माने, क्योंकि मैं इसलिए बोलता हूं, एक बच्चे के लिए उनके माता पिता हीरो हीरोइन से कम नहीं। एक बच्चे के लिए उनके माता पिता हीरो हीरोइन से कम नहीं। पूरी 24 घंटा या 18 घंटा, 6 घंटा स्कूल को छोड़ो, बाकी 18 घंटा घर में रहते आपको दिखते हैं। आपसे बहुत प्रभावित होता है, टीचर से भी प्रभावित होता है। यहाँ अभी जो बैठे लेडीज को देखता हूँ, माताओं को देखता हूँ, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बड़े मॉडर्न कपड़ा पहना है, हम आंख पूरा खोल के देख सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यही लोगों को कोई मैरिज पार्टी में देख लीजिए और कोई पार्टी में देख लीजिए, कभी पहचानने में भी नहीं आते। कपड़ा बदल गया, चेहरा बदल गया, सब कुछ बदल गया। कभी कभी मुझे लगता है ऐसी वेशभूषा पहनकर जाते समय शादी तो कोई हुआ या नहीं, अभी भी कोई किसी को खोज रहे, किसी को आकर्षित करने के लिए एक कपड़ा पहन रहे। ऐसा मत कीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो जो भी रात को सोता है तो के छोटे बाद सुबह उठते हैं, भगवान का नाम लेकर उठता है। ये सर हो भगवान का नाम लेते, तो भगवान के नाम लेने के बाद मेरी ओर से 2 मंत्र मैं दूंगा। आप माता लोग विशेष करके आपको ये मंत्र बोलना है। पहले भगवान का नाम लेना, उसके बाद उठो और 2 मंत्र और बोल दीजिए। पहला मंत्र है मेरी शादी हो चुका। क्या आपने आपको एक बार बोली रोजाना से, जैसे डॉक्टर बोलता है ना, एक गोली सुबह, एक गोली दोपहर को, एक गोली शाम को, ठीक उसी प्रकार आपको कम से कम दिन में एक बार भगवान के नाम लेने के बाद बोलिए मेरी शादी हो चुका। दूसरा मंत्र है मैं माँ बन चुकी हूँ। कभी कभी देखने से पता नहीं चलता, शायद ऐसे बोलते बोलते आपका वस्त्रदान में भी फर्क आएगा। मैं नहीं बोलता कि बेकार वस्त्र पहनो, नहीं, कीमती वस्त्र पहनिए, लेकिन एक नियम बनाइए वस्त्र पहनने का कि मैं मॉडेस्ट कपड़ा पहनूंगा। मॉडेस्ट जो भी कपड़ा पहनूंगा उसमें मॉडेस्टी होगा। देखो वस्त्रदान किसके लिए कपड़े, वस्त्रदान का मतलब क्या है? वस्त्रदान का मतलब है जो कुछ अंग हमारे शरीर में उसको ढकना चाहिए। वस्त्रदान का मतलब उल्टा नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि जो ढकना चाहिए उसको बाहर, जो बाहर होना चाहिए उसको ढकता है, उल्टा करते हैं। ऐसा मत कीजिए, थोड़ा डिसेंट रहिए। हमारे लिए नहीं बोल रहा हूँ, हम सबके लिए बोल रहे हैं। बच्चे भी आपसे यही चाहते हैं आप मॉडर्न हो जाए, आप खुश रहो। जेंट्स के लिए एक नियम है हमारे परिवारों में, जब घर में रहता है सादा कपड़ा और घर से बाहर जाते हैं थोड़ा डिसेंट कपड़ा। मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? ऐसा कोई नियम है ना? ऐसा प्रैक्टिस है। ये जेंट्स ये नियम को कभी तोड़ दे, कभी कभी लेडीज भी तोड़ रहे हैं आगे। देखो ज्यादातर परिवार में माँ जल की उठती है, तैयार करते हैं बच्चे को, 7 बजे का स्कूल है, 6:30 बजे घर से निकलना है, बच्चे को सब तैयार किया और बच्चे को ले जाने का टाइम हो गया, जल्दी जाके पतिदेव को बुलाया, उठो बच्चे को ले जाना। वो उठ गया, जो रात को पहना वाला पतला वाला बनियन, आधा वाला ट्राउजर, वो सब पहन के उसी में बैठ के, उसे मोटरसाइकिल में बैठ के, स्कूटर में बैठ के, कार में बैठ के बच्चे को स्कूल लाता। प्लीज ऐसा हमारी संस्कार और परंपरा दी बाहर जाते समय थोड़ा डिसेंट, और बच्चे भी चाहते हैं कि मेरे माता पिता डिसेंट बनकर मुझे स्कूल पहुंचाए। मैं सही एक छोटा सा घटना बताऊँ। मैं आगरा में रहता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ उस इलाके में 8-10 स्कूल है, एक बड़ा कैंपस है। कभी कभी स्कूल के टाइम में मैं बाहर खड़े होकर देखता हूँ, बहुत सारे लोग आते हैं, तो बच्चों को देखने में अच्छा लगता है। एक कुछ दिन मैंने देखा एक पिताजी अपने बच्चे को मोटरसाइकिल में लाते हैं, सेंट पीटर में पढ़ते हैं और सेंट पीटर का गेट बाहर है, सेंट पीटर कॉलेज उधर से आधा किलोमीटर अंदर है।
जैसे गेट में आता है, ये बच्चे पापा को कपड़ा पकड़ के खींचता है और बोलता है पापा मुझे यहाँ उतार। पापा बोलते हैं बेटा आधा किलोमीटर अंदर है स्कूल कॉलेज, मैं उधर पहुँच जाऊँ। बेटा बोलेगा नहीं। फाइनली पापा को बच्चे को गेट पे उतारना पड़ा, पापा चला गया। ये मैं कुछ दिन देखा। एक दिन इस बच्चे को अकेला मिला मुझे, तो मैंने उनसे पूछा पापा मैं तुम्हारे लिए ये झगड़ा क्यों हो रहा है? तो काफ़ी पूछने के बाद उन्होंने बोला फादर मैं नहीं चाहता कि मेरा पापा स्कूल के अंदर आए मुझे छोड़ने, वहाँ पर मेरा दोस्त मिलेगा, वो पूछेगा कौन छोड़ने आया, मुझे बोलना पड़ेगा मेरा पापा है, मुझे शर्म आता है, क्योंकि उनका कपड़ा अच्छा नहीं, रात वाला जो कपड़ा है वही बनता है। मैं कोई कहानी नहीं बोलूँ। बच्चा चाहता है माता पिता और डिसेंट कपड़ा पहनकर उनको कहीं भी ले जाए, तो ये सभ्यता को बना कर रखे, अच्छी संस्कार को बना कर रखे, साक्षर होना शिक्षित होना ये भी आपको समझकर आगे बढ़ा रहे। एक शिक्षित व्यक्ति एक संस्कारी व्यक्ति होता है। फैमिली आजकल का माता पिता का सबसे बड़ा कंप्लेंट है कि मेरे बेटा या मेरी बेटी हमारे कहना मानते हैं, उनको खाना खाना है मोबाइल देना, या उनका पसंद का क्या लगाना है टीवी में, कार्टून लगाना। हाँ बढ़िया अच्छी बात है, कार्टून लगाना, तब जाके कुछ खाए। प्लीज माता पिता हो, आप लोगों से अनुरोध करूं, एक सवाल आपसे है, आप में से कोई कभी अकेले में या दोनों पति पत्नी मिलकर बैठ के मनन चिंतन करके बातचीत करके ये सवाल पूछा है, एक संतुलित परिवार में कितने बच्चों की जरूरत है? क्या सवाल है? एक संतुलित परिवार में कितने बच्चों की जरूरत है? हम बिल्डिंग बनाते हैं तो आर्किटेक्ट के पास जाता है, संतुलित होकर ना गिरे बढ़िया से रहने के लिए हमको कहाँ बीम डालना है, कहाँ बीम डालना चाहिए, कितने बीम की जरूरत है, सब पूछता है। लेकिन परिवार के लिए कोई सवाल नहीं पूछा। एक संतुलित परिवार में कितने बच्चों की जरूरत है? हम आजकल क्या किसकी बात सुन रहे हैं? भारत सरकार ने कभी बोला था हम दो हमारे अब मान लिया, हम सोचते कि ईश्वर का वचन नहीं। चाइना के लोग, चाइना की सरकार वहाँ के पॉपुलेशन कम करने के लिए एक नारा दिया, हम दो हमारे एक। अभी 20-25 साल के बाद चाइना की सरकार वहाँ के लोगों को हाथ जोड़ के बोल रहे दूसरा तीसरा चौथा पैदा करो। तो आगे देखो इकोनॉमिक आर्थिक रिसोर्स आपके पास है, काफी नहीं है। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है। कोई चीज बनाया, किसान गेहूं पैदा किया, उसको खपत के लिए कोई नहीं है, उसको समुद्र में फेंकना पड़ेगा। खपत के लिए भी जरूरत है, ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है। ह्यूमन रिसोर्स नहीं है सब बर्बाद होगा। इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मेरे घर में हम लोग 8 बच्चे, 5 भाई और 3 बहन। मैं ये नहीं बोल रहा आधा दिन पैदा करो, एक दिन पर पैदा करो। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। आप लोग कहाँ बैठे अभी? कौन सी चीज में बैठे? कुर्सी। ठीक, कितने पैर है? 4। ये 4 पैर वाले कुर्सी में आप निश्चिंत होकर बैठे। आप पीछे जाएंगे, आगे जाएंगे, साइड में जाएंगे, उधर जाएंगे, आपको कोई डर नहीं, क्योंकि आपको मालूम है ये संतुलित चेयर है। क्या है? एक संतुलित चेयर है। एक बड़े को बुलाकर आप 3 पैर का भी चेयर बना सकते हैं, 2 पैर का भी चेयर बना सकते हैं, 1 पैर का भी चेयर बना सकते हैं। 1 पैर वाला बीच में पैर करके कुर्सी बनाया तो आप उसमें बैठ के सांस भी लेना मुश्किल पड़ेगा, गिर सकते हैं आप, उसका संतुलन नहीं। 2 पैर वाला दोनों पैर इधर उधर है, इधर आप टेढ़ा करो, इधर टेढ़ा करो, लेकिन आगे पीछे नहीं जाएगा, गिरेगा। यदि मान लो आप एक 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा में चल रहे हैं और ऑटो रिक्शा में बढ़िया म्यूजिक डाला, आप पापा मम्मी 2 बच्चे उस ऑटो रिक्शा में हैं और दोनों बच्चे म्यूजिक सुनकर ऑटो रिक्शा में डांस करने लगे, आप डांस करने देंगे ऑटो रिक्शा में? नहीं देगा। क्यों? आपका मालूम है उसका संतुलन बिगड़ सकता है। आप अपने कार में 4 व्हीलर में जा रहे, अच्छा म्यूजिक डाला,
कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। आपका पक्का विश्वास है ये 4 पहिए वाला गाड़ी कभी पलटेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार एक परिवार को संतुलित परिवार बनाने एक और सवाल करूँ। आप जब बच्चे थे या बेटे जितने भी बने, आप जब बच्चे थे आपके परिवार में कितने भाई बहन थे? याद बता के मुझे आपके परिवार में कितने भाई बहन थे? आप 3, 5, 3, 5, 4, 2, अधिकांश लोग 3 से ज्यादा थे, 4। ठीक। अब मैं सवाल करता हूं, जब आप छोटे थे आपके माता पिता आप पर हावी हो रहे थे या आप माता पिता पर हावी हो रहे थे? बोलिए। आपके माता पिता आपको कंट्रोल कर रहे थे या आप माता पिता को कंट्रोल कर रहे थे? माता पिता आपको कंट्रोल कर रहे थे। अभी आपके पास 1 या 2 बच्चे हैं, ईमानदारी से मुझे बोलिए, आप बच्चों को कंट्रोल कर रहे हैं या बच्चे आपको कंट्रोल कर रहे हैं? ईमानदारी से बच्चे आपको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक। इसका मतलब पूरी परिवार की जो कहानी है पूरा उल्टा पुल्टा हो गया। हम बच्चों के हाथ में कठपुतली बनेंगे। We are all blackmailed by the parents। कहाँ है हमारा परिवार? प्लीज माता पिता हो, हमें हमारे आमदनी पर आश्रित करना मैं मना नहीं कर रहा, करना चाहिए। जब मेरे घर में 8 बच्चे थे, पापा का सैलरी बहुत कम था, कभी कभी हम भूखे भी थे, लेकिन सबों को उन्होंने पढ़ाया। तो ठीक है 8-10 साल परेशानी थी, लेकिन इसके बाद सब अपना अपना रास्ता पकड़ा, सब करोड़पति, कोई दिक्कत नहीं। हमें भी कुछ भगवान पर भरोसा रखना, अपने पैसे पर भरोसा रखकर अपने गिमित चलाने की कोशिश करेंगे, भगवान कोरोना फिर देगा। हमें समझाने के लिए मैं बढ़ा दूं, तुम्हारा गिमित बढ़ा नहीं है, मैं कुछ भी करवा सकता हूं, तुम हारोगे मैं जीतूंगा। भगवान ही है। तो इसलिए माता पिता हो थोड़ा भगवान पर भी भरोसा रखें, संतुलित परिवार बनाए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जरूरी नहीं मेरी बात आप ले, फिर भी मैं सोचने की बात ही करूंगा कि एक नया नारा आपको बताना चाहिए। एक संतुलित परिवार बनने के लिए आपको माता पिता का हैसियत से परिवार को चलाने के लिए एक नया नारा हमको हमारा मिनिमम फ्री मैक्सिमम हो। यदि ऐसा है आपका परिवार का सभी परेशानी दूर होगा। आज के तारीख में आपका टेंशन किस बात का? आप नहीं बोलेंगे मुझे मालूम है, आपका टेंशन सिर्फ इस बात का है, मुझे 1 या 2 बच्चे हैं, उनको जिंदा रखना है, वो मरना नहीं है। आप बच्चे को ही मालूम है, ये पूरी क्या बोलता है साइकोलॉजी बच्चे को मालूम है। बच्चे गिनती करते हैं अपने आप में, मैं राजा मैं रानी, 2 ही है, राजा रानी बने। और राजा रानी कभी आदेश लेता नहीं, आदेश देता। समझ में आना आपको? राजा रानी का भी आदेश लेता नहीं, आदेश देता है। प्लीज गलती से भी उनको राजा रानी और सोचने का मैं समझता हूँ कुछ लोग जो उसूल वाले हैं, कंट्रोल हो सकता है, बढ़िया उसूल के साथ जीवन बिताते हैं, वो 1 बच्चे को परवरिश कर सकते हैं, 2 बच्चे को परवरिश कर सकते हैं, लेकिन आप सब बिगड़ जाते हैं उनके साथ। जब बच्चा बोलता है अगले बर्थडे में मुझे एप्पल का आईफोन चाहिए, ऐसे बर्थडे गिफ्ट, और उस परिवार में इतना आमदनी नहीं है, वो लोन लेते हैं, कुछ भी करते हैं बच्चे को खुश करने के लिए। प्लीज माता पिता हो, आपको ये सोचने को बातें करते हैं, हमारा परिवार का संतुलन बिगड़ने से परिवार में संकट आया है, उस संकट को दूर करना आप ही का काम है, और भगवान आके नहीं करेगा। आपको सोच समझना है, चिंतन करना है, आगे बढ़ना। यह सत्य है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। भगवान से अधिक शिक्षकों का सम्मान करना ही भारतीय संस्कृति रही है। संत कबीर ने अपनी रचनाओं में इसे अत्यंत सरल से प्रस्तुत किया। गुरु गोविंद प्रभु करे काकेला उपाय बलिदानी शुरुआत थी जिस गोविंद जी बताए। आगे बताते हैं, गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माने एक भगवान और एक गुरु एक साथ आपके सामने आए। गुरु का पैर छूकर आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि गुरु ही आपको भगवान के पास जाने का रास्ता बताता है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आज के बाद कभी भी
बच्चे का रोना बंद करने के लिए टीचर के खिलाफ बच्चों के सामने कभी भी टीचर के खिलाफ, स्कूल के खिलाफ, प्रिंसिपल के खिलाफ एक शब्द भी न बोले। मैं जानता हूँ, मेरा अनुभव, आपका भी अनुभव है कि जब हम छोटे थे स्कूल से टीचर लोग बहुत मारते थे हमारे समय, तो हमारे एक ही डर था, घर आप वापस आते समय ये हाफ पैंट पहनते थे, उसके नीचे वो हमारे निशान लग जाएगा, माता पिता को पता चलेगा, वो कुछ पूछते भी नहीं, सीधा पकड़ा 2 दिन तुमने क्या गड़बड़ी। आज के बच्चे क्या करते हैं? मार मिला, मान लो मार मिला, निशान की लगी। वो हमारे स्कूल निकलने के बाद हमारे घर के फाटक है, वहां तक चुपचाप आए। जैसे फाटक खोलेगा, अंदर आने लगेंगे, चिल्ला चिल्ला कर रो रो कर मम्मी से लिपट जाएगा और बोलेगा, मम्मी मम्मी देखो ना, मेरे टीचर ने मारा, लाल पड़ गया, नीला पड़ गया। मम्मी ने देखा, सच में यार नीला पड़ गया, लाल पड़ गया। मम्मी उबल गए, मम्मी परेशान हो गया, उनका कंट्रोल खत्म और बच्चे को उठाया, पतिदेव के पास गए, देखा देखो ये क्या कर करेगा हमारे बच्चों को। दोनों मिलकर गाड़ी में बैठा स्कूल आया, झगड़ा शुरू। बच्चे के अंदर ये हिम्मत कैसे आया? ये जाके बताने के लिए टीचर ने मुझे मारा, क्योंकि आप लोग घर में बच्चे के सपोर्ट करते हैं और टीचर के खिलाफ बात करते हैं, तब जाके उनके ऊपर हिम्मत आए। इसलिए आप लोगों से अनुरोध करूंगा, आज से कभी ऐसा न कीजिए। जैसे मैंने बोला, किस तरह का माहौल में हम जी रहे हैं, गांधी जी ने एक बार बताया था 7 पापों के बारे में। संवेदनहीन भोगविलास, आदर्शहीन राजनीति, परिश्रम के बिना धन प्राप्ति, भाईचारे के बिना पूजा, मानवता के बिना विज्ञान, ईमानदारी के बिना व्यापार और चरित्र के बिना शिक्षा। बताते हैं, जब शिक्षा में परिवार चरित्र सम्मान की उपेक्षा करेंगे, तब हम चरित्रहीन देश के नागरिक कहलाएंगे। माता पिता हो, मैंने जैसे बोला, एक कीचड़ वाला समाज में हम हैं, उससे हमको बढ़कर अच्छे इंसान बनना है। आप लोगों से अनुरोध करता हूं, आज के बाद अपने बच्चे को सबसे पहला आपका उद्देश्य होना चाहिए, मेरी बेटी या मेरा बेटा रफ एंड टफ बनना है, ना कि अमूल बेबी। उसके पीठ में ये लिखने का नौबत ना आए, फ्रेजाइल हैंडल विद केयर, ऐसा मत लिखवाइए। आपको बताना पड़ेगा, मेरा बेटा कहीं भी जाएगा वापस आएगा। तो ये बहुत जरूरी है, बच्चा अपने बच्चे को विद्यालय में एक आम बच्चे के समान रहना सिखाइए। जो बच्चे स्कूल भेजता है, स्कूल का ऑटो, स्कूल का गाड़ी, इन सब में बच्चों को भेज दीजिए। अपना गाड़ी में, अपने लग्जरी गाड़ी में बच्चों को ना लाए ना ले जाए। क्यों? जब ऑटो रिक्शा में समय बैठेगा, थोड़ा रगड़ना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा, जगह नहीं मिलेगा, बहुत परेशानियों को उठा के आगे बढ़ना पड़ेगा। बच्चे को थोड़ा जिंदगी का परेशानियों को समझने दीजिए। आप पूरा नेचुरली ना नीचे रखे ना ऊपर रखे, अमूल में भी बनाए, इस तरह से मत कीजिए। जेब खर्च में देने में अनुशासन बनाए, बच्चे को विद्यालय के लिए साधारण बोले। मैंने बोला एक क्लासरूम छोटा भारत है, तो इसमें हर तरह के बच्चे बन के सच्चे। जैसे इंटरनल का घंटे बजा, बच्चे अपना अपना टिफिन उठाया, भाई 5-6 बच्चे एक साथ बैठा, टिफिन खोले, सब देखते क्या क्या लाया। तो जो पैसे वाले हैं, जो टीवी में जो लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट चलता है, उसी के अनुसार जो टॉफी है, जो बिस्किट है, जो चीज़ें हैं, उसको लाते हैं और माता पिता उसको खरीद के देते हैं, पैसे वाले। और इसको देखकर मिडिल क्लास वाले बाकी बच्चे परेशान होता है और घर जाके लड़ाई करते हैं मम्मी पापा से, मेरे दोस्त ने फलाना लाया था, मुझे भी दे। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा, सभी लोग साधारण भोजन, रोटी, पराठा, अचार और सब्जी, ये 3-4 चीज़ों में से कोई चीज़ दे दीजिए।
अभी बैठे बैठे आप लोग बोलते होंगे दिल में, मेरी बेटी मेरा बेटा ये रोटी पराठा खाते नहीं, उनको बर्गर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। प्लीज माता पिता हो, बच्चे एक दिन नहीं खाया वापस आया डरना मत, वो मरेगा नहीं। एक हफ्ता नहीं खाया वापस आया डरना नहीं। मैं विशेष करके माताओं से बताना चाहूँगा, आप अपने दिल में एक बड़ा पत्थर रखिए, कठोर बनिए, पिघलो मत। आप थोड़ा कठोर बनिए, बच्चे को सिखाइए कि आप एक हफ्ता ना खाइए, एक महीना ना खाइए, कितने भी ना खा के वापस लाओ, हमारे यहाँ से यही मिलेगा। तब जाके बच्चे को समझ में आ जाएगा मेरे माता पिता नहीं बदलेगा, मुझे बदलना। तो आपको इसको बात नहीं करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा कठोर बनकर आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके बच्चे को हम सही रास्ते पर चल सकते हैं, चला सकते हैं। बच्चों को उनके वस्त्र धोने का कपड़ा स्वच्छ रखने के लिए स्वावलंबी बनाए। आजकल बच्चे को स्वावलंबी नहीं बना। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, बच्चे के उम्र के अनुसार जो भी काम कर सकते हैं, यदि एक चम्मच साफ कर सकते हैं करवाइए, एक रुमाल साफ कर सकते हैं करवाइए, छोटी सी जगह जहाँ पर वो बैठता है वहाँ झाड़ू करे, पोछा करे, करवाइए। बच्चे के उम्र के अनुसार जो भी करवा सकते हैं बच्चों के करवा के उनको स्वावलंबी बनाइए, रफ एंड टफ बनाइए, ये बहुत जरूरी है। विद्यालय दोनों स्थानों पर बच्चे की जन्मदिन अत्यंत सादगी ढंग से मनाइए। जन्मदिन एक जमाने में कोई जानता भी नहीं, अभी क्या है जानते तो है, और ऐसे मनाते हैं जैसे शादी। मैं आपसे बताऊंगा, आप एक संवेदनशील परिवार बनाइए अपने आप को, और बच्चे को भी संवेदनशील बनाने के लिए जन्मदिन का केक लाइए, गिफ्ट लाइए, खाना बनाइए, और एक गरीब बस्ती में जाइए या अनाथालय में जाइए और उनके सामने बच्चे का केक काटे, उनको गिफ्ट दें, उनको खाना दें। बच्चे को अभी से संवेदनशील बनने के लिए कोशिश कीजिए। बच्चे को अपराध तथा भूल को करने का मत कीजिए। माने बच्चे गलतियां करते हैं, लेकिन आप लोग, हम लोग बड़े लोग बोलते हैं ये नादान है, छोटे हैं, बच्चे हैं, छोड़ देते नहीं। यही टाइम है बच्चे को समझाने का। यदि पीटना है तो पीटने का भी टाइम इधर है, थोड़ा बड़ा हो गया नहीं कर सकते। इसलिए आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, जो बच्चे गलती करता है गलतियों को सुधारे, उनको डांटे और जरूरत पड़े पीटे और उसको सही रास्ते पर लाए। जीवन की सच्चाइयों से बच्चों का अवगत होने दीजिए। ये इसका मतलब है यदि कभी कभी माता पिता बच्चे एक साथ मिलकर ये बातचीत करना चाहिए, हमारी आमदनी कितना है, हमारे खर्च कितना है, हमारे सेविंग्स कितना है, बच्चे को समझ में आएगा तो बच्चे अनावश्यक रूप से आप पर डिमांड नहीं करेंगे। घर पर आत्मीयता का वातावरण बनाइए। कहने का मतलब है माता पिता बहुत प्यार करते होना चाहिए। कभी कभी आप लोग लड़ते भी होता है, लेकिन आज से यदि आपको पति पत्नी के बीच में लड़ाई करना है, आप अपने कमरे के अंदर जाइए, किवाड़ बंद कीजिए, अकेले में दोनों मिलकर लड़िए। बच्चों के सामने मत लड़ना। मैं शुरू में बताया ये बढ़िया CCTV है, बाहर जाके सब कुछ उड़ाएगा, इसलिए बच्चों के सामने झगड़ा ना करें। विरासत में ईमानदार विवादों को मिलना बच्चों के लिए अत्यंत गौरव की बात है। लेबलिंग लगाकर बच्चे को नीचे मत दिखाइए। लेबलिंग का मतलब क्या है? एक ही मोहल्ला से 4-5 बच्चे सेंट फ्रांसिस में पढ़ रहे हैं, एक ही क्लास में एक ही टीचर पढ़ाते हैं। परीक्षा हो गया, रिजल्ट आ गया, एक को 60 मिला, एक को 70 मिला, 80 मिला, 90 मिला। 60 वाला अपने बच्चे को बनाए, बोला देखो 90 मिला। एक ही स्कूल एक ही टीचर पढ़ाते हैं, एक ही क्लास में। क्या तुम्हारे खोपड़ी में मट्टी है, गोबर है, तुम गधे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते? पता नहीं क्या क्या बोलते माता पिता बच्चों को, डांटते। मैं आपसे बताना चाहूँगा, आज से इस तरह का नकारात्मक बात कभी न मत बोलिए। भले ही आपके बच्चे गधे के समान हैं, बुद्धिमान नहीं है, तो भी उनको प्यार से गोदी में बैठा के बोलिए रोजाना, बेटा बेटी तुम बुद्धिमान है, तुम कर सकते हैं, हम आप पर उम्मीद करते हैं, आप पर विश्वास है, आप आगे बढ़िए। उनको सकारात्मक बात बोलिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, बुद्धिहीन भी बुद्धिमान बनेंगे, गधे भी भगवान बनेंगे। इतना ताकत है सकारात्मक बात पर, इसलिए सकारात्मक बात बोलिए, नकारात्मक बात कभी मत बोलिए। सही नैतिक बोली सिखाइए। हमारा जो किताब है ये, इसका पहला चैप्टर है प्रियांबल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का प्रस्तावना, जिसमें ये लिखा है कि हर एक भारतीय के अंदर
के लिए, बच्चों के लिए असंभव है। बच्चों को समझाइए कि संघर्ष और कठिन परिश्रम ही सफलता का एकमात्र मार्ग है। या मैं अपनी माताओं से पूछना चाहूँगा कि आपके बच्चे रो रो कर आपके पास आया, बोला मम्मी मैं बहुत भूखा हूँ, जल्दी कुछ मुझे दे दो, तो आपके ऊपर क्या होगा? क्या बोलेंगे आप? मम्मी बड़ी खुशी से बोलेगा, क्या बोलेगा? कितना मिनट चाहिए? ज़्यादातर बोलता है 2 मिनट। क्या मिलेगा 2 मिनट में? हाँ, मैगी। मैं आपसे आग्रह करूँगा आज से मैगी मत लाइए। जब बच्चे बोलता है कि मैं भूखा हूँ, बच्चों को बोले बेटा बेटी 15 मिनट में बच्चों के सामने आप आटा लीजिए, गूंदो, बनाओ, सेको और उनको दे दो। और बच्चे को समझ में आना चाहिए मेरी मम्मी को एक रोटी बनाने में 15 मिनट का मेहनत करना पड़ता है, कोई शॉर्टकट नहीं होते। कभी भी शॉर्टकट मत सिखाइए, उनको मेहनत करना सिखाइए। तो ये बंधु आप लोगों ने करीब 1 घंटा मुझे सुना और बढ़िया से बैठे। आप लोगों को सुनने के लिए, बैठने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम और हमारे प्रबंधक प्रिंसिपल यहाँ के टीचर को आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ईश्वर आपको आशीष दे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरा करे। धन्यवाद। जय हिंद। आज तो मेम साहब ने इतना काम करवाया कि पूरी बॉडी का बैंड बजा दिया। अरे मेरी तो काम करके इतनी हालत खराब हो गई कि पूछ ही मत। लगता है हमारे नसीब में सिर्फ काम करना ही लिखा है। पता नहीं हमारा सपना कब पूरा होगा। तुम्हें जिंदगी में क्या बनना है? मैं तो डॉक्टर बनूंगी। मुझे तो इंजीनियर बनना है। मैं लॉयर बनूंगी। मुझे तो प्रोफेसर बनना है। मुझे तो एयर होस्टेस बनना है। जिंदगी में कुछ भी हासिल करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सक्सेसफुल होना है तो एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलो आज से हम काम नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई करेंगे और अपना सपना पूरा करेंगे।